चलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं नागियोस का इंस्टॉलेशन करना और कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे ये हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, नागियोस का इंस्टॉलेशन करने के लिए आपके पास मल्टीपल्स ऑप्शन है, मल्टीपल्स वे हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ नागियोस इंस्टॉलेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इंस्टॉलेशन जो करके दिखाऊंगा वो हम करेंगे AWS के ऊपर। एक इंस्टेंस हम लॉन्च करेंगे और उस इंस्टेंस के ऊपर मैं सारा का सारा नागियोस कॉन्फ़िगर करूंगा। तो ऑलरेडी अगर आप वर्किंग हो AWS के ऊपर तो ईज़िली आप मशीन लॉन्च कर लोगे। अगर आपको नहीं पता तो मैं AWS के ऊपर चलकर वहाँ पे एक मशीन भी लॉन्च करूँगा और उसके ऊपर सारा कॉन्फ़िगर करेंगे, सेटअप करेंगे, राइट। तो सबसे पहले आपके पास एक प्री रिक्विजिस्ट क्या होगा, आपके पास AWS अकाउंट होना चाहिए, आपका खुद का होगा। और इस अकाउंट में आप क्या करोगे, एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करोगे। तो मैं यहाँ पे ना आपको रेड हैट के ऊपर करके दिखाऊंगा। रेड हैट लिनक्स के ऊपर हम करेंगे और वो हम लॉन्च करेंगे। और लॉन्च करने के बाद इसके ऊपर हम सारा क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे नागियोस। इसकी जो भी डिपेंडेंसीज है वो हम सारा इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट आप लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आप क्या करोगे, इस मशीन को डिप्लॉय करोगे। डिप्लॉय कैसे करते हैं नहीं पता, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद फिर हम नागियोस को सेटअप करेंगे, ठीक है। तो इसकी जो भी प्री रिक्विजिस्ट है, कैसे हमें इंस्टॉलेशन करना है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। कोई आपको डॉक लिखने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा गूगल पे अवेलेबल है। बस आपको ये आइडिया पता होना चाहिए कि कैसे हम सारी डिपेंडेंसीज को रिसॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम चलते हैं AWS कंसोल के ऊपर। और ऑलरेडी मेरे पास अकाउंट है, मैं अपने अकाउंट पे सारा कुछ सेटअप करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये रहा मेरा AWS का अकाउंट। तो इस अकाउंट में सबसे पहले हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ तो सबसे पहले हम एक मशीन को लॉन्च करते हैं, EC2 इंस्टेंस। तो सबसे पहले आप एक इंस्टेंस लॉन्च करोगे। उसके लिए प्रीरिक्विजिस्ट क्या है सारा कुछ मैं आपको बता देता हूँ। तो चल के इस कंसोल सेक्शन में आप EC2 सेक्शन पे आ जाओ। अगर आप AWS एडमिन हो, AWS के ऊपर वर्किंग हो तो ईजिली आप बहुत जल्दी कर सकते हो। अगर नहीं हो काम वर्किंग आप AWS के ऊपर, नो प्रॉब्लम। मैं आपको इंस्टेंस कैसे लॉन्च करते हैं ये भी आपको सिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ से आप मुंबई सेलेक्ट कर सकते हो, वट एवर जो आपको सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे अभी नॉर्दर्न वर्जीनिया ही लेके चलता हूँ और यहाँ पे हमारी 2 मशीन रनिंग है, ठीक है। तो ऐसा हम लेके चलेंगे जहाँ पे मशीन लॉन्च ना हो। तो हम चलते हैं नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में और यहाँ पे एक नया EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं। तो ये मेरा EC2 रहा, अभी यहाँ पे एक रनिंग है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कहीं और अच्छी जगह पे चलते हैं, मुंबई रीजन पे, ठीक है। यहाँ पे कोई EC2 इंस्टेंस नहीं है तो इस रीजन पे मैं एक लॉन्च करता हूँ। तो आप लॉन्च सेक्शन पे आ जाओ। तो आप ना किसी पे भी कर सकते हो, AWS की मशीन के ऊपर भी मैं करके बताऊंगा। अभी हम करते हैं रेड हैट के ऊपर। तो आपके पास ये रहा रेड हैट, आप रेड हैट के ऊपर भी कर सकते हो। दोस्तों, आपको ना CentOS करना है तो डायरेक्टली या तो आपके पास लैपटॉप में CentOS है उसके ऊपर सारा कॉन्फ़िगर कर दो, राइट। तो उसमें भी आप कर सकते हो ईजिली। बट फ्रेंड्स देखो, क्लाउड की टेक्नोलॉजी आजकल आपको सारा कुछ बना हुआ प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप पहले VMware इंस्टॉल करो, उसके ऊपर CentOS की इमेज अपलोड करो। ऐसा करना हो तो ऐसा कर भी सकते हो, लेकिन आपके पास AWS अकाउंट है, वहाँ से आप लॉगिन करो, वहाँ से आप सर्विसेज डिप्लॉय करो, उसके ऊपर इंस्टॉल कर लो। तो मैं वही काम करने जा रहा हूँ, ठीक है, डिप्लोमेटिक वे से। तो आप क्या करो, इंस्टेंस में एक लॉन्च कर लो। तो ये रहा हमारा रेड हैट। तो इसके ऊपर हम सारा कॉन्फ़िगर करते हैं, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8 के ऊपर। तो ये फ्री टियर का है तो इसे भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें हम सारा कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आप सेलेक्ट करो और यहाँ पे T2.micro इसको हम लॉन्च करते हैं। अगेन ये सारा आप देखो, सारा सिक्योरिटी का पार्ट है। अगर आपको AWS आता है, यू नो कैसे हम VPC क्रिएट करते हैं, सारा कुछ। जस्ट मैं भी मशीन लॉन्च करूँ, अगर आपने AWS से पढ़ा हुआ होगा तो ईजिली आप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ इसको लॉन्च करते हैं। बस आपको ये देखना है कि आपको इनेबल करके रखना है ताकि आप पब्लिक IP से इस मशीन को एक्सेस कर लो, उसके ऊपर सारा आप सेटअप कर सको। तो आप करो नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे देखो रूट वॉल्यूम टाइप है आपका, स्नैपशॉट है। और ये जो बाय डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम साइज मिल रहा है आपको यहाँ पे 10 GB का है,
रेड हेट की, राइट। तो ऐसे ही आप आगे आके इसमें नेक्स्ट में आ जाओ और यहाँ पे एक टैग दे दो। मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ टैग का, और यहाँ पे हम दे देते हैं लिनक्स मशीन। तो इसके ऊपर मैं सारा कॉन्फ़िगर करूँगा। देन नेक्स्ट, और यहाँ पे अभी आप दे दो, ठीक है, SSH हमें चाहिए तो आप दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। ऑल ट्रैफिक देना तो ऑल ट्रैफिक भी दे सकते हो। और यहाँ पे लॉन्च करो, और एक नई की पेयर को जनरेट कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ रेड हैट -की, और इसे डाउनलोड कर लो की पेयर को। देन लॉन्च इंस्टेंस। अब जब मशीन हमारा इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा, इस इंस्टेंस को मैं एक्सेस करूँगा, और एक्सेस करने के बाद हम सारा कुछ कंसोल पे काम करेंगे, और मैं सारा CMD पे लेके आपको एक्सेस करके बता दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारा कुछ हम कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर तो सबसे पहले मशीन हमारी एक्सेस हो जाए, रनिंग में हो जाए, राइट। रनिंग में अभी क्या करोगे, इसकी पब्लिक IP आप ले लो यहाँ से, और ये हम एक्सेस कर लेते हैं। CD और डाउनलोड सेक्शन में चले जाओ, क्योंकि हमारी जो की है वो डाउनलोड पे पड़ी हुई है। देन SSH EC2 -user, और ये पब्लिक IP जो हमने कॉपी की थी -i, और हमारी जो की का नेम था redhat.key के नाम से, इसको हम एक्सेस करके सारा कुछ इस पर सेटअप करेंगे। अगर ये एक्सेस नहीं हो रहा तो फिर आपको सिक्योरिटी ग्रुप में जाना होगा। क्यों, ये सारा सिक्योरिटी का पार्ट है, AWS का पूरा पार्ट है। तो सिक्योरिटी ग्रुप में जाके आपको इनबाउंड ट्रैफिक अलाउ करना होगा, SSH पोर्ट, राइट। तो ये सब आपकी ट्रबल शूटिंग का पार्ट, अगर आप वर्किंग हो तो ईजिली आप कर सकते हो, ठीक है। हमने दो दे दिया, नो इश्यूज। आप डिलीट करो, एक रूल ऐड करो यहाँ पे SSH, क्योंकि हम इसे SSH कर रहे हैं यहाँ पे अभी एनीवेयर, देन सेव। अब आप करो इसको अगेन, तो ये आपका एक्सेस हो गया। देन यस, ठीक है, सूडो करके आप रूट पे आ जाओ। अब दोस्तों यहाँ पे हमें सारा कॉन्फ़िगर करना है नागियोस, ठीक है। अब कैसे करोगे, एक तो मेरे पास तरीका है कि मैं अपने डॉक से सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप करके बता दूं, ठीक है, ये तो मैं कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। बट फ्रेंड्स, आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, या आपके पास कोई ऐसा एजेंडा आ गया, इंडस्ट्री के ऊपर प्रोजेक्ट्स आ गया, फिर आप कैसे करोगे, आप किसकी हेल्प लेते रहोगे, राइट। तो मैं आपको सारा वो ट्रिक बताऊंगा कि आप गूगल से कैसे सारा सेटअप कर सकते हो, नागियोस कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इतना काम आपको करना है। मैंने एक इंस्टेंस लॉन्च कर लिया। इंस्टेंस लॉन्च करने के बाद अब आप गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च करो, मल्टीपल्स ऑप्शन है, कैसे सर्च करना है सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। फिर कैसे रिसॉल्व करते हैं डिपेंडेंसीज, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो आप आ जाओ यहाँ पे गूगल सेक्शन पे, और यहाँ पे सर्च करो हाउ टू इंस्टॉल नागियोस। तो आपके पास मल्टीपल्स यहाँ पे आ जाएंगे ऑप्शन। अब यहाँ से आपको क्या लेना है, तो मल्टीपल्स वेबसाइट आप खोल सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक ये खोल लेता हूँ, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। तो यहाँ से आप सारा कुछ जो डिपेंडेंसीज है फॉलो करते जाना है स्टेप बाय स्टेप, और इंस्टॉल करते जाना है। तो नागियोस को इंस्टॉल करने के लिए जो प्रीरिक्विजिट है आपको ये सारे फॉलो करने हैं, जैसे आपका वेब सर्वर, आपका HTTPD है ना, सारा इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। तो ये लाइब्रेरी सारी आपको कॉन्फ़िगर करना होगा, देन आप जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपने AWS के ऊपर काम किया है तो S3 बकेट हम कैसे एक्सेस करते हैं, सबसे पहले हमें S3 की जो पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल करना पड़ता है, डिपेंडेंसीज रिसॉल्व करना पड़ता है, देन हम S3 बकेट को CLI से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसके ऊपर डेटा अपलोड कर सकते हैं, बकेट क्रिएट कर सकते हैं, व्हाटएवर सारा कुछ। तो ऐसे ही हमें करना है इसे रिसॉल्व। तो ये स्टेप आप सीधे फॉलो करते जाओ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंस्टॉल द पैकेज इन अ सिंगल कमांड। तो इस कमांड्स को आप यहाँ से कॉपी कर लो और अपने टर्मिनल पे ले जाके पेस्ट करो, ठीक है। देन इंटर। तो ये सारा डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएगा। एक मैं आपको और बता दूं, अगर आप
CentOS के ऊपर कर रहे हैं और आपका VMware है, मेक श्योर मान के चलो ये आपका VMware है और VMware के ऊपर भी आप यही स्टेप फॉलो कर रहे हो, तो एक प्रॉब्लम आपको ये क्रिएट होगी कि जो हमारा RHEL 8 है इसके ऊपर जो यम की रिपोजिटरीज है वो ऐप स्ट्रीम और बेस OS के अंदर है। तो मेक श्योर जब आप ये कमांड एग्जीक्यूट करोगे कहीं ना कहीं आपको एरर आ जाएगा। जब एरर आ जाएगा CentOS के ऊपर तो मेक श्योर वो डिपेंडेंसीज रिसॉल्व करनी होगी। कैसे रिसॉल्व करते हैं वो सारा गूगल पे स्टेप है, राइट। क्योंकि मैं ये किस में कर रहा हूँ, क्लाउड की एक मशीन है उसके ऊपर, तो ये प्रॉब्लम हमें नहीं होगी, डायरेक्टली ये रिसॉल्व हो जाएगी। तो चलते हैं यहाँ पे, ये सारा इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आपका जो अगला स्टेप होगा, आप क्या करोगे, एक यूज़र क्रिएट करोगे। तो यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र बना हुआ यूज़र एड नागियोस, फिर आप ग्रुप ऐड करोगे, ठीक है। या तो आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लो या फिर इसे ही आप कॉपी करते जाओ, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब आप फर्स्ट टाइम लैब कर रहे हो तो आप इसे ही फॉलो करते जाओ। जब सेकेंड टाइम आप करोगे तो अपने अकॉर्डिंगली आप ग्रुप बनाइए, अपने अकॉर्डिंगली यूज़र बनाइए, उसे फिर आप ऐड करते जाइए, ठीक है। तो ये सारा आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ। कॉपी द यूज़र ऐड, तो मैं इसे ही फॉलो कर रहा हूँ। ये हमारा यूज़र ऐड हो गया। उसके बाद हम एक ग्रुप ऐड करते हैं, तो ग्रुप ऐड जो है नेक्स्ट CMD के नाम से, मैं इसे ही यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप फॉलो करोगे कि आपको ग्रुप यूज़र मोड करके क्या करना है, ऐड करना है इसमें, ठीक है। आपने अगर लिनक्स पढ़ा होगा ईजिली आप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है ये आपको क्या करना है, अपाचे ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है नागियोस। तो नागियोस कोर कैसे इंस्टॉल करोगे, सीधे पहले आप टैम्प नाम की डायरेक्टरी पे जाओ। देखो आप या तो 1 by 1 कॉपी कर लो या फिर डायरेक्टली आप कॉपी कर लो तो फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन है। मैं 1 by 1 इसलिए बता रहा हूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ, ठीक है। आप CD करके टैम्प पे जाओ या फिर मैनुअली आप जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। टैम्प में आने के बाद आप क्या करो, यहाँ से सारा का सारा जो wget है ये पैकेज हम इंस्टॉल कर लेते हैं और इंटर। तो ये पैकेज हमारा इंस्टॉल हो रहा है और ये हमारा हो गया। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, इसको आर्काइव करना है। तो लिनक्स के ऊपर अगर आपने पढ़ा होगा कि कैसे हम आर्काइविंग करते हैं, गनजिप मेथड, बंजिप मेथड, एक्सजिप मेथड, वही यहाँ पे लिखा हुआ, राइट। देन हमने क्या किया, कंप्रेस किया। उसके बाद आप CD करके टैम्प और इसके अंदर आ जाओ। जो नागियोस हमारा 4.4.5, ठीक है, ये हमारा वर्जन है, कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। इसके अंदर आने के बाद आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है, कंपाइल करना है। क्या, नागियोस जो आपने इंस्टॉल किया इसको पूरी तरीके से कंपाइल करना है। तो कंपाइल करने के लिए आपके पास स्टेप है, तो 1 by 1 इसे फॉलो करते जाइए। देन कॉपी दिस, उसके बाद यहाँ पे आप पेस्ट करिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मेक इंस्टॉल, ठीक है। तो 1 by 1 हम कॉपी करते हैं। देखो अगर आप लैब करोगे फर्स्ट टाइम तो ऐसा कर लेना, नेक्स्ट टाइम जब आप करोगे तो 1 by आप कॉपी करके पेस्ट करोगे, नो प्रॉब्लम, वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम पेस्ट करते हैं मेक इंस्टॉल। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है हमारा इनिट, इसे भी हम कॉपी कर लेते हैं।
देन कन्फिग हम कर लेते हैं, इंस्टॉल एंड कन्फिग, सारा कन्फिग्रेशन हो जाएगा। उसके बाद एक और है, हमें कमांड मोड यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद आपको ना इंस्टॉल करना होगा नागियोस वेब इंटरफेस, जो आपके पास ये रहा कमांड, यहाँ पे कॉपी करो इस कमांड को और देन पेस्ट। दोस्तों मेरा कनेक्शन हट गया था, तो हम उस लोकेशन पे चलते हैं। हमें जाना था CD नागियोस इसके अंदर, तो यहाँ पे हम सारी डिपेंडेंसीज को रिसॉल्व कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा स्टेप था वो स्टेप हमें फॉलो करना होगा, मेक इंस्टॉल वेब कॉन्फ। इसे आप कॉपी करिए, देन पेस्ट। ये भी हो गया जी। इसके बाद आगे हमें क्या करना है, क्रिएट करना है एक यूज़र। तो देखो यूज़र जब आप क्रिएट करोगे तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक नागियोस एडमिन है, तो हम इसे ही लेके चलते हैं अभी लैब पर्पज़ के लिए। लेकिन आप यहाँ पे नाम दूसरा देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे पासवर्ड बोल रहा है तो आप वो पासवर्ड असाइन कर दीजिए जो आप लॉगिन टाइम पे यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ, एक बार अगेन आप दे दो। तो मैंने ये पासवर्ड यहाँ पे सेट कर दिया। इसके बाद आपको क्या फॉलो करना है, नेक्स्ट स्टेप, आप यहाँ पे अपाचे जो आपने इंस्टॉल किया है इससे स्टार्ट कर दो। तो सारी लिनक्स की कमांड है, हाउ टू अपडेट, ठीक है, रिस्टार्ट, इनेबल, सारा कुछ। तो आप यहाँ पे systemctl रिस्टार्ट httpd आपको इसको स्टार्ट करना है। हमने इसको स्टार्ट किया, उसके बाद इसे आप इनेबल कर दो। तो ये इनेबल हो गया दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है नागियोस। तो ये आपको लोकेशन दे रहा है, ये लोकेशन पे आप जाइए इस पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर। तो यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल आईडी मिली हुई है तो उसकी जगह ना आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हो, ताकि जो भी नोटिफिकेशन मिले उस मेल पे मिले, ठीक है। तो इस लिंक को आप कॉपी करो और देन मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ ताकि आपको दिख सके। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इंटर किया लिंक को। अब यहाँ पे आप, ये एडिटर है, आप इंसर्ट मोड पे आप नीचे आइए और यहाँ पे आपको दिख रहा है ईमेल, इसकी जगह ना आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे जो ईमेल आईडी डाल देता हूँ मैं, cloudknowledge gmail.com। तो जो भी हम नोटिफिकेशन सेट करेंगे तो मुझे इस मेल पे मिलेगा, ठीक, राइट। तो मैनुअली भी हम जाके कर सकते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। अभी इसको आप सेव कर दीजिए, शिफ्ट कोलन एंड बाहर आ जाओ, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप हमें क्या फॉलो करना है, ठीक है, प्लगइन्स इंस्टॉल करना है। अब हमारा प्लगइन्स क्या है, तो देखो ये भी एक हमारा वर्ड आया नागियोस प्लगइन्स। ये हमारा एक प्रकार से एक्सटर्नल प्रोग्राम्स है, काइंड ऑफ आपका प्रोग्राम है, इसके बिना आपका डैशबोर्ड ओपन नहीं होगा, तो इसे इंस्टॉल करना कंपलसरी है। तो ये सारे स्टेप हैं, इसे भी आप फॉलो करते जाओ। अगेन आपको क्या करना है, टैम्प के अंदर जाना है, ठीक है। आप वन टाइम में भी कॉपी करके कर सकते हो, ठीक है। इसे मैं करके दिखा देता हूँ। वन टाइम में आप कॉपी करिए और टर्मिनल पे ले जाके पेस्ट कर दो, ठीक है। आप प्लगइन्स के अंदर आ जाओ। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाले स्टेप फॉलो करना है सेम। यहाँ पे आप कॉपी करो एंड नागियोस प्लगइन्स को हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, पेस्ट। तो ये हमारा कंपाइल हो रहा है।
तो आपको ना दोनों में ये स्टेप फॉलो करने हैं, ना कि उस कोर के अंदर भी और प्लगइन्स के अंदर भी। ये दोनों स्टेप हम सेम कर रहे हैं। जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है देन आप यूज़ मेक कमांड, देन उसके बाद मेक इंस्टॉल आफ्टर कंप्लीटेड दिस। तो ये हो गया दोस्तों, देन मेक इंस्टॉल। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ तक हो गया। अब स्टार्ट कर दो आप नागियो सर्विस को। इस लिंक को आप कॉपी करिए। अगर आपका सारा कुछ ओके है तो दोस्तों आपको ना लास्ट में 00 आ जाएगा। अगर 00 आ गया मतलब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। नाउ यू कैन रीड दिस लाइन, थिंग्स लुक्स ओके, मतलब कोई भी हमने ऐसा कोई मिस्टेक नहीं किया, एवरीथिंग इज़ ओके। सारी डिपेंडेंसीज को हमने रिसॉल्व कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, अब नीचे आ जाओ। स्टेप नेक्स्ट क्या करना है आपको, नागियोस की जो सर्विस है इसे हमें स्टार्ट करना। ऑलरेडी हमने किया था बट एक बार और हम कर लेते हैं। तो यहाँ से आप कॉपी कर लो, देन पेस्ट। उसके बाद इसे हम इनेबल कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, ये मैंने इनेबल किया नागियोस। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेटस भी आप चेक कर लो। तो आपका स्टेटस एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव है मतलब आपका सारा कुछ कॉन्फ़िगर हो गया है। तो देखो दोस्तों, मेरा यहाँ पे जो कॉन्फ़िगर है एक्टिव है, स्टेटस हमारा एक्टिव है, रनिंग है। देन आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको जो अगला स्टेप है, आप यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि अगर आप ना सेंटोस के ऊपर कर रहे हो, VMware के ऊपर, तो आपका जो एसी लिनक्स है ना वो डिसेबल होना चाहिए, परमिशिव मोड में होना चाहिए। कैसे करते हैं वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर, VM के ऊपर, राइट। तो अगला स्टेप हमारा जो दिया हुआ इसे आप फॉलो करते जाओ। सबसे पहले आप देखना हो तो देख सकते हैं यहाँ पे एसी लिनक्स गेट इन्फोर्स एक कमांड होती है, और यहाँ पे आप देखो तो ये हमारा इन्फोर्सिंग है। बट जब आप VMware के ऊपर करोगे तो इसे डिसेबल करना होगा। इसके नीचे एक और कमांड लिखी हुई है, उसे आप फॉलो करिए, ठीक है, सेट इन्फोर्स 0। बट मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये कमांड भी आपको चलानी होगी जब आप VMware के ऊपर करोगे, CentOS 8 के ऊपर, राइट। तो ये 3 स्टेप मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, राइट, क्योंकि हमने इसे क्लाउड से लिया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपका सारा कुछ कॉन्फ़िगर हो गया दोस्तों। अब आपको इस लिंक को कॉपी करना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान देना कि जब आपका ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको जो हमने नागियोस एडमिन दिया था यूज़र नेम, वो और पासवर्ड जो मैंने सेट किया था वो हमें देना होगा, राइट। तो इस लिंक को आप कॉपी कर लो। अब एक नया टैब ओपन कर लो। तो मैं ना एक इनकॉग्निटिव विंडो पे नया ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे इस लिंक को पेस्ट करो, और यहाँ पे आपको क्या रखना है, पब्लिक आईपी। तो दोस्तों यहाँ पे पब्लिक आईपी कहाँ की आएगी, तो रिमेंबर मैंने जो मशीन लॉन्च की है वो AWS के ऊपर की है। तो AWS के ऊपर जो मेरा कंसोल मशीन चल रही है उसे मुझे उसका पब्लिक आईपी चाहिए होगा। अगर आप VMware के ऊपर कर रहे हो तो डायरेक्टली आप इफ़ कॉन्फिग कमांड चलाना, और आप हो सकता है LAN से कनेक्ट हो, अपने वाईफाई से हो, तो उस पब्लिक आईपी को आप यहाँ पे कॉपी करोगे तो डैशबोर्ड ओपन होके आएगा। तो यहाँ पे रही हमारी मशीन दोस्तों, इसे आप सेलेक्ट करो, और ये रही पब्लिक आईपी, इसे कॉपी करो। देन आपका जो न्यू विंडो आपने खोला था इसमें यहाँ पे पेस्ट करो। तो अगर डैशबोर्ड ओपन होके आ जाता है तो सारा कुछ ओके है। अगर कहीं गलती किया होगा आपने तो एरर आ जाएगा। तो दोस्तों देखो हमारा कॉन्फ़िगर हो गया। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है यूज़र नेम। तो रिमेंबर हमने जो यूज़र नेम डाला हुआ था वो था बाय डिफ़ॉल्ट नागियोस एडमिन, और उसके पास पासवर्ड मैंने सेट किया था, तो वो पासवर्ड मैं यहाँ पे एंटर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये हमारा डैशबोर्ड ओपन होके आ गया नागियोस, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, इसके अंदर सारी वो टर्मिनोलॉजी है वो सारा हम सीखेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं सीखेंगे। ये तरीका था कैसे हम इंस्टॉल करते हैं नागियोस को, राइट। तो ये डिप्लोमेटिक वे से मैंने आपको VM के AWS लिनक्स के ऊपर कराया है, लेकिन आप इसको चाहो तो VMware के ऊपर भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब आपके पास इंस्टेंस है बना हुआ क्लाउड पे रखा हो तो वहाँ पे आप लैब करो। इट्स अ वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है, राइट। तो और टेक्नोलॉजी भी क्लाउड की हो रही है, मूव हो रहे हैं लोग, एच एंड एवरीथिंग। सो ये आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। तो ये तरीका था। अब देखो यहाँ पे सारा कुछ होम है, डॉक्यूमेंटेशन है, सारा कुछ हम बात करेंगे। देखो होस्ट में आप जाओगे तो आपके होस्ट रनिंग है, ठीक है। अब देखो स्टेटस दिख रहा, अप डाउन सारा कुछ, वार्निंग, क्रिटिकल, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे कमिंग वीडियोस पे, राइट।
एक छोटी सी और बात बता देता हूँ, यहाँ पे आपके क्या क्या सर्विसेज चल रहे हैं सारा कुछ देख पाओगे। अभी हमारा जो लोकल होस्ट है, जो मशीन रनिंग है, वो आपको शो हो रहा है, ठीक है, वार्निंग स्टेट में है, क्या क्या ड्यूरेशन है, सारा कुछ, ठीक है। नीचे आओगे इवेंट हिस्ट्री के अंदर सारा कुछ आप देख सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो सारा कुछ, राइट। तो ये हम बात करेंगे अगले वीडियो में, और इंस्टॉलेशन का ये पहला तरीका था। दूसरा हम करेंगे किसी डिफरेंट वे से, राइट। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।